वक्त मौजूद हूँ कराची के बंस गार्डन में, जहाँ हिजड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मुसलसल तीसरा साल है जहाँ ख्वाजा सरा बरादरी अपने हकूक के लिए जमा होती है। एहतिजाज के बजाय ये मेले का इनेकाद करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इस साल इनके क्या मुतलबात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनैरा खानजादी और मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ। आज इस हिजड़ा फेस्टिवल में न सिर्फ कराची के बल्कि सत्तर, लाड़काना, हैदराबाद, नवाबशाह, पूरे सिंध से हिजड़े यहाँ जमा है और सिर्फ अपने हकूक के लिए यहाँ जमा है। हमें कभी भी कोई भी किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। हमारा ये सब कुछ सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि हम हुकूमत तक अपने राइट्स की मांग करें, उन्हें बताएं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें रोज़गार दिया जाए, हमें इज्जत दी जाए, हमें माशरे में रहने का हक दिया जाए, ताकि हम भी आसान एक आम सिटीजन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कराची में तो देखा जाता है कि ख्वाजा सराओं की इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। आप हैदराबाद के हवाले से आगाह करेंगे कि वहाँ क्या मुश्किलात होती है? एक्चुअली कराची में जो है वो तालीम की इतनी वो कमी नहीं है जितनी हैदराबाद और इंटीरियर जो हैदराबाद के शहर है उसमें है। जैसे सखर, लाड़काना, हैदराबाद में यहाँ के ख्वाजा सराओं में तालीम की बहुत ज्यादा कमी है और तालीम ना होने की बुनियाद पर उन्हें जॉब भी नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तो फिर वो सेक्स वर्किंग, बैगिंग इस तरह की एक्ट करते हैं, जो कि फिर हुकूमत इन द एंड ये कहती है कि ये गुनाह है। अगर ये गुनाह और गलत है तो फिर उन्हें आसान रोजगार दिया जाए। जैसे इस वक्त मौजूद हैं मिस मानसेरा, जो मानसेरा से इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आई हैं। उनसे पूछते हैं इतने दूर से आने का मकसद क्या है? कराची आने का ये मकसद है कि मैं वहाँ मानसेरा में, आपको पता है छोटा सा शहर है और हमारे वहाँ मसले मसाइल बहुत सारे हैं। तो ये कराची है, यहाँ मेरी गुरु होती है कामी सेठ और मैं उनकी चेला, और ये इनका इवेंट है। तो मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ कि हम अपने मसले मसाइल यहाँ बता सकें, आप लोग से शेयर कर सकें। ये इवेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक मिसाल है कि हम ख्वाजा सरा हैं और हम भी इंसान हैं और हम भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मानसेरा में क्या मसाइल है ख्वाजा सराओं को? ख्वाजा सराओं की ये मसाइल मानसेरा में ये है कि आपको पता है आए दिन कत्ल उधर कत्ल आम है, वो उधर कत्ल कर देते हैं, फायर कर देते हैं। ख्वाजा सरा की जो लाइफ है ना, जो ज़िंदगी है, वो मुहाफ़िज़, वो सेफ़ नहीं है। वहाँ धमकियाँ देना, बाल काटना, गंजा करना, ये तो मामूल सी बात है। और हमारे लिए कोई साथ ही देता, हम पुलिस वालों की तरफ जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, कोई अमल दरामद नहीं होती। किसी तरह से हमारे साथ कोई भी नहीं, उधर ना कोई इदारा है, ना कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, ना एजुकेशन पे काम कर रहा है। तो ख्वाजा सरा के किसी राइट पे वहाँ काम नहीं चल। ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमें भी इंसान समझे, हम भी इंसान हैं, हम भी किसी की औलाद हैं, हमारे भी माँ बाप हैं। हम कोई जानवर से तो पैदा नहीं हुए, यहाँ हम कोई जानवर तो नहीं, आप हमें तीसरा मखलूक कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं। जैसे एक आम औरत एक आम मर्द होता है, वैसे हम भी ख्वाजा सरा, हमें अपने हकूक़ दें, हमें जीने का हक दें, हमें पढ़ने लिखने का हक दें, नौकरी करने का हक दें, कि हम ये नाच गाना, सेक्स वर्क, ये काम छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे जो एक आम इंसान गुजार रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कहाँ से लिया और इसका पहनने की क्या वजह है? ये देखिए कल्चर है, कल्चर डे है हमारा। आज हिजड़ा फेस्टिवल है, रंगीनियों का फेस्टिवल है। इसमें तो चाहिए कि सारे ख्वाजा सरा अलग अलग कल्चर के ड्रेस पहने। मुल्तान के ऊपर जैसे पंजाब के हो गए और सिंध के हो गए, बलूचिस्तान के हो गए, पिशावर के हो गए, इंडिया के हो गए, सारे मुल्कों के कल्चर को अपनाना चाहिए और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना चाहिए। इस वक्त जो मैंने ये ड्रेस पहना है इसका नाम है अनारकली ड्रेस। अच्छा, तो ये जो हमारे पाकिस्तान का भी है, सलीम नाम सुना होगा, अनारकली सलीम, ये उसका ड्रेस है, उसको मैं उजागर कर रही हूँ। और ये जो ताज पहना हुआ है लाल कलर का, ये मैंने खुद लिहाज से वेट किया है। आज तक किसी को हुकूक नहीं मिले, एक मर्द को हुकूक नहीं मिला, एक औरत को हुकूक नहीं मिला, तो हमें कहाँ से हुकूक मिला? हम अपने लोहा मनवा रहे हुकूमत से, मगर अभी ये कि कुछ नरमी हो गई है, कुछ हद तक हमें हुकूक मिल रही है। ये नहीं कि हम हुकूमत को इल्जाम दे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारे हकूक हमें मिल रहे हैं। हमारा तीसरा हिजड़ा फेस्टिवल हो रहा है। हम इस वक्त नेशनल म्यूजियम के पास खड़े हैं और हम थोड़ी देर में बंस गार्डन की तरफ जाएंगे अपनी एक छोटी सी रैली निकालते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कम्युनिटी है वो गली मोहल्ले से निकलकर अब वो सेलिब्रेट करने की तरफ आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे काफी हज़रात जो है वो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले सालों में भी हम इस तरह फेस्टिवल करते रहेंगे, अपनी शनाख्त, अपनी आज़ादी और अपने माहौल के लिए।